प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा आज अपनी स्कूली समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में स्कूल के प्रबंधक और टीचर्स सड़कों पर उतरे। आपको बता दें कि उनकी कुछ मांग पहले से चली आ रही, उनको लेकर वह सड़कों पर उतरे थे। उतरने से पहले उनके द्वारा जो स्कूल के संचालक है उनके द्वारा पहले मुंडन करवाया गया, जहां पर शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट स्कूल के संचालकों के द्वारा मुंडन कराया गया। मुंडन के बाद आपको बता दें कि बड़ी संख्या में मुंडन के बाद सड़कों पर उतरे। इनमें स्कूल की शिक्षक शिक्षिकाएं, प्राचार्य और प्रबंधक सभी शामिल हुए। एक बड़ा जुलूस जो कि मुख्य शहर से निकलकर होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचता है और अपनी स्कूल की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपता है। इस संबंध में हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष मान सिंह राजपूत और अन्य पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, हालांकि ये समस्या उनकी लंबे समय से है। देखते हैं अब उनकी सरकार कब तक सुनेगी और कैसे ये समय की गर्त में फिलहाल। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला विदिशा का जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुशवाहा और प्रदेश संगठन के आह्वान पर हमने संपूर्ण जिले में प्राइवेट स्कूल एमपी बोर्ड और सीबीएसई में हड़ताल रखी है। समस्त स्कूल बंद है और यहाँ माधोगंज रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक एक रैली, जिसमें संचालक और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहेंगी, कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है रजिस्टर्ड किरायानामा। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक जो मान्यता नवीनीकरण है, इसमें रजिस्टर्ड किरायानामा सरकार ने कंपलसरी किया है और हमारी मांग है कि उसे ख़त्म किया जाए पूर्ण रूप से, क्योंकि रजिस्टर्ड किरायानामा सब संचालकों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द और बेहद ही खर्चीली प्रक्रिया है। साथ में सुरक्षा निधि के नाम से कम 40,000 रुपये की बैंक एफडी अनिवार्य की है। हम चाहते हैं कि वो भी समाप्त हो और मान्यता शुल्क के नाम से कम 12,000 रुपये शुल्क हमसे जमा कराई जा रही है। तो संगठन के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये तमाम जो शुल्क और एफडी और किरायानामा है ये पूर्ण रूप से ख़त्म किया जाए और हमारे समस्त स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण की जाए। ये मुंडन कितनों ने करवाया, क्यों करवाया? आज मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ विदिशा जिले के समस्त स्कूलों को बंद कर कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो मान्यता नवीनीकरण में आ रही विसंगतियों को लेकर आज हमने विदिशा इस जिले के समस्त एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्कूलों को बंद कर यहाँ पर मुंडन कराकर मध्य प्रदेश शासन को ये चेताया है कि हम विगत कई महीनों से ज्ञापन और धरना देते आ रहे हैं, लेकिन हमें किसी बात की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त महोदय सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हम बड़े दुखी हैं कि हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी से दुखी होकर आज हम लगभग 11 लोगों ने यहाँ पर मुंडन संस्कार का कार्यक्रम किया है और यहाँ से हम रैली के रूप में इस लड़ाई को माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और वहाँ से एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी तो फिर आगे हम चरणबद्ध आंदोलन आगे भी हम जारी रखेंगे। स्कूलों की हड़ताल भी आज रखी गई। आज हमने पूरे विदिशा मध्य प्रदेश के साथ साथ विदिशा जिले के समस्त एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्कूल समस्त बंद हैं और बंद कर यहाँ कर शिक्षक और संचालक हम सब एकत्रित हुए हैं। हमने यहाँ पर शिक्षकों की मांग को भी रखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनको निःशुल्क डीएड और बीएड कराया जाता है, जबकि हमारे यहाँ जो वर्षों से विगत कई वर्षों से 10, 15 साल से प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और डीएड और बीएड की जो डिग्री है वो बड़ी महंगी हो गई है। तो हम ये मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि उनको जो डीएड और बीएड जो प्राइवेट स्कूल में अनिवार्य किया गया है, गवर्नमेंट स्कूल में अनिवार्य किया है, तो हमारे यहाँ के शिक्षकों को भी निःशुल्क सरकारी स्कूलों की भांति कराया जाए। ये हम संगठन के माध्यम से मांग करते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है जो नोटरीकृत किरायानामा 1 से लेकर 8 तक, 10 और 11 तक तो पहले से ही था, लेकिन कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो अनिवार्य किया है, विगत वर्षों में नोटरीकृत किरायानामा था और रजिस्टर्ड किरायानामा इस वर्ष से उन्होंने मान्य किया है। तो रजिस्टर्ड किरायानामा बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समदा 2 पोर्टल पर लागू हुआ है, जिसमें
जिस भवन में स्कूल संचालित है उसका डायवर्सन होना ज़रूरी है, उसकी रजिस्ट्री होना ज़रूरी है, और वो नहीं है तो आप रजिस्ट्रेट करारनामा नहीं बनवा सकते। और अगर हमारे स्कूल रजिस्ट्रेट करारनामा नहीं बनवा पाएंगे तो 31 तारीख को मान्यता नवीनीकरण की अंतिम दिनांक है और आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिसमें हजारों स्कूल संचालक स्कूल बंद करने की स्थिति में होंगे, जिसमें लाखों शिक्षक जो रोजगार से लगे हुए हैं बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और स्कूल संचालकों को मजबूर होकर आत्महत्या पर उतरना पड़ेगा।